नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का पुनः यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि साथियों आज आप टॉपिक देख रहे हैं कि जो टॉपिक आज है वह केवीएस के इंटरव्यू को लेकर है, केवीएस की कट ऑफ को लेकर है। तो इसको लेकर है, यदि आपने केवीएस का एग्जाम दिया है, आप देख सकते हैं केवीएस एग्जाम 2023 यदि आपने एग्जाम दिया है तो आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ पर होने वाली है। और इसके बारे में बता दें, यदि आप पीआरटी का एग्जाम दे रहे हैं तो पीआरटी के एग्जाम में, ठीक है, केवीएस पीआरटी तो आपका जो एग्जाम हुआ था वह 180 नंबर का आपने एग्जाम दिया हुआ। इसमें से कितने लोग हैं वह पहुंचेंगे, इसको क्वालिफाई करेंगे। एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। जो 25 को एग्जाम हुआ था, एक याद रखना कि जो 25 को एग्जाम हुआ था किसका, रीट का भी था और उसी दिन केवीएस का था। तो जहां पर काफी लोगों ने इसको प्रेफरेंस दिया और काफी लोगों ने केवीएस को। दोनों शिफ्ट में यदि बहुत से लोग ऐसे हैं जो रीट को दिए, उनका 24 को केवीएस था या उनका 26 केवीएस था, इस संशय में भी उनको इनमें से एक एग्जाम छोड़ना पड़ा। तो ऐसी चीजें बहुत देखने को मिली, तो इसकी वजह से जो कट ऑफ पर सीधा फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज, जिस हिसाब से शिक्षण पूछा गया है, काफी लोग कह रहे हैं इसका यह उत्तर होगा, इतनी कट ऑफ जाएगी तो वहां से बढ़ेगी, पेपर जी आया। कोई डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड क्या करता है, आपकी आंसर की डिपेंड करेगी कितना नंबर बढ़ता है। दूसरी चीज और बताएं, जब भी आंसर की आपकी आए, आंसर की आ जाए तो आंसर की पर सबसे पहले आपको, आंसर की बात कर लेते हैं, तो आंसर की सबसे पहले आपको चेक करनी है, ठीक है। आंसर की जब आप चेक कर लेंगे तो आंसर की चेक करने के बाद क्या करेंगे, सीधे जब भी आप मिलान कर लेंगे तो उसमें दो कॉलम आप लोग बनाएंगे। पहला कॉलम होगा आपके जो भी राइट आंसर हो और दूसरा कॉलम आपका रहेगा रॉन्ग आंसर का। राइट आंसर में आपके जो राइट हो भाई आप लोग काउंट कर लेंगे जितना भी अंक आपका बने, और रंग आपको देख लेना है कितना आपका गलत बन रहा है। जब ये दोनों चीजें आपके सामने आ जाएंगी, फिर आपको उठाना क्या है, कौन सा पार्ट उठाना है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको रंग वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को उठा लेना है। जब आप इस पार्ट को उठाएंगे तो ये देखेंगे कि आपसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो गलत हो रहे हैं। उनका मिलान एनसीईआरटी के अनुसार, सीबीएसई के अनुसार करेंगे। यदि कहीं पर लगता है किसी को, यहाँ पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है, और चैलेंज के लिए समय भी मात्र 2 ही दिन मिलता है। तो जिस दिन आपकी आंसर की आई, जिस दिन आपका क्वेश्चन पेपर आए, ये काम आपको उसी दिन करना है, ठीक है। एक किसी एक क्वेश्चन पर हम भी करेंगे चैलेंज और आप सबके लिए करेंगे, आपको आज पुनः बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख लेना जो भी क्वेश्चन हो वह आपके एनसीईआरटी के अनुसार और सीबीएसई के अनुसार क्या उस पर बदला जाना चाहिए, जिससे मैथमेटिक में बहुत से क्वेश्चंस ऐसे मिले हैं जिनके दो दो ऑप्शन ठीक जा रहे हैं। यदि उन पर नौ लिख दें या वो है दोनों ऑप्शन को सही देते हैं तो ठीक है। तो जो भी दोनों में कोई एक आंसर लगाया होगा तो वह नंबर पाएगा। यदि नहीं कोई एक ही सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर ऑब्जेक्शन ही मैन आपका रहेगा, जिनका वह गलत हो जाता है। ये चीज आप लोगों को बहुत ही ध्यानपूर्वक रखना है। फिर आता है इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। ये आपका सबसे पहला काम है। अगला काम आता है कि सर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। आइए इंटरव्यू के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। तो इंटरव्यू के बारे में बता देते हैं और कट ऑफ के बारे में, तो ये दोनों चीजें, इंटरव्यू और कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कट ऑफ के बारे में बता दें। यदि आपको लगता है कि आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं या फिर किसी एससी एसटी से हैं, तो आपको बता दें कि यदि आप जनरल से हैं, यदि आपका नंबर 130 से 135 बन रहा है, यदि आपका 125 भी बन रहा है, तब भी आप अपनी इसकी तैयारी शुरू कर दें। यही ओबीसी का 125 से 130, यही आपका 120 से 125 के आसपास। सीधा इसलिए इस पर रिजल्ट देखने को मिल रहा है, कोई भी अनुमान नहीं लगा पा रहा है। एक अनुमानित स्कोर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से शिक्षण पूछा गया था उसका लेवल काफी लोग इजी बता रहे, काफी लोग कह रहे हैं टफ था। आपने देखा होगा जिन्होंने 21 का एग्जाम दिया तो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि रिमझिम से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो रिमझिम से क्वेश्चन बने तो एक उनके लिए सार्थक पॉइंट तो नहीं रहा। क्वेश्चन बने, सीधी सी बात है, वहां से क्वेश्चन बने और उन्होंने सोचा नहीं था, तो काफी लोग आंसर तो किए ही होंगे, तो पता नहीं सही होगा या गलत होगा।
एक पॉइंट इनका नेगेटिव यहाँ पर जा रहा है। जब रिमझिम जाने लगे, लेखक पात्र याद करने लगे, लेखक पूछा गया, लेखक याद किया तो कहानी कथानक से पूछ लिया गया, कविता से पूछ लिया गया, लास्ट में तो आपके रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ये सभी एक यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है इस पर डिपेंड करेगा। कल एक सर से बात हुई, वह सेलेक्टेड हैं केवीएस में, तो उन्होंने पूछा कि सर इंटरव्यू के लिए आप बताइए थोड़ा सा। तो एक चीज जो सामने आई कि आप लोग एक काम करें इंटरव्यू के लिए, जिनका भी इंटरव्यू है, जो भी इस कैटेगरी में आ रहे हैं, उनको लिए एक सबसे पहला काम करना है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कस, अपना खुद का 4-5 लोगों का एक पैनल बनाइए, अपना खुद का एक ग्रुप बनाइए, और जहां पर आप लोग सिर्फ सार्थक चर्चा करें। जैसे आज मैं यहाँ पर लाइव हूँ, मैं काफी छात्रों को भी लाऊंगा लाइव के माध्यम से, आपसे अवगत कराऊंगा और उनसे भी इस तरह की चर्चा करूंगा। ये चीज आप लोग के बहुत ज्यादा काम में आने वाली है, क्योंकि यहाँ से ऐसे ना सोचें कि आप क्या कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन आसानी से कर पा रहे हैं। ऐसे सोचें कि आपके सामने, आप सामने हो और वह आपके जो भी ग्रुप है वह आपके ठीक सामने जब होता है, और उस ठीक सामने जब आपके होगा तो आप लोग एक दूसरे से क्वेश्चन पुट अप करेंगे, तो कैसे सामना करना है। एक चीज आता है कि हम लोग सामना नहीं कर पा रहे हैं, और सबसे पहली बड़ी बात यहीं पर खा जाते हैं। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ग्रुप डिस्कशन का ही बनेगा। और दूसरा जो पॉइंट आपका बनेगा वह आपको बता दूं, जो दूसरा पॉइंट आपका बनेगा उसके लिए आपको बता दूं कि ग्रुप डिस्कशन के बाद एक अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट आपका बन जाएगा, जो जो किस पर आधारित होगा। ग्रुप डिस्कशन आपका पहला हो गया है। दूसरा आता है कि पहला सामना करना है किस तरह से, जो क्वेश्चन लेने हैं भाई आपको इसी लेवल का लेना है। जो क्वेश्चन लेवल है, क्वेश्चन लेवल जो आपके अभी एग्जाम में आए, और 1 to 5 की ही बात करनी है, 1 to 5। ठीक है, चाहे आप इंग्लिश भी उठाइए एनसीईआरटी की, इंग्लिश भी आपको एनसीईआरटी उठाना है, आपको हिंदी भी एनसीईआरटी उठाना है, और आपको ईवीएस भी एनसीईआरटी ही उठाना है। हिंदी में रिमझिम पहुंचिए, उसको ओपन करिए, देखिए वहां पर आओ जाने हम आगे क्या करें, कुछ नया सीखें, करके सीखें, हमारे आसपास उपस्थित, ये सभी कॉलम आपको देखने मिले। रिक्त स्थान भरें, अपने बारे में जानें, ऐसे बहुत से आपको दिखते हैं ना पॉइंट। इन पॉइंटों को भी एकदम आपको क्लियर रखना है, किस तरह से आ रहा है, पाठ क्या कह रहा है, ये सभी आपको अभी से तैयार करेंगे, तब आप इसके लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। आप समय लेंगे जितना ज्यादा, तो वही आपके लिए एकदम नेगेटिव बन जाएगा। तीसरी चीज आती है कि आपको एक काम और करते रहना है, टीचिंग। तीसरी चीज क्या आपको करते रहना, टीचिंग। टीचिंग में जैसे आपकी माइक्रो टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग के बारे में भी आपको जानना है, क्योंकि वहां पर एक पॉइंट है ना टीचिंग का, और आपको वह भी करना है। वहां पर 30 अंक आपके इसी पर डिपेंड है, 30 अंक आपके यही इसी पर डिपेंड है। और क्वेश्चन लेवल है, और इंटरव्यू जो है वह आपका जो आपके ऊपर से प्रश्न पत्र बनेगा, जो आपसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनेंगे और इससे रिलेटेड भी। आपके आसपास जैसे ईवीएस में आसपास का है, तो आपका वहां पर देखा जाएगा किस जिले से है। जिले से है तो अपने जिले की नदी, आपके जिले से कौन सी नदी होकर गुजरती है। आपके पास में सामुदायिक केंद्र क्या है, सामुदायिक केंद्र के अंदर की बातें थोड़ी बहुत आप लोग जान लेना। आप ग्राम प्रधान, गांव से बिलोंग करते हैं तो ग्राम प्रधान, तो गांव का सचिव कौन होता है, प्रधानाध्यापक के बारे में थोड़ा सा जज कर लेना, और जो शिक्षक और छात्र का अनुपात है उस अनुपात के बारे में भी जान लेना। ये चीजें रहेंगी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप उसका सामना कैसे करेंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि जो सबसे ज्यादा आपको फायदेमंद करेगा, आप जो है भाई केवीएस का एक पार्ट समझें। सिर्फ केवीएस ही आपके लिए सब कुछ है। सिर्फ आपके लिए कौन सी भर्ती, टीचिंग एग्जाम ही सब कुछ है।
आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि क्या, जैसे कि आप केवीएस में है तो क्या अपना सर्वस्व केवीएस के लिए अर्पण के लिए तैयार हैं? यदि आपको दूर भेजा जाए तो क्या आप दूर जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। आप विदेश भेज दीजिए, मैं विदेश चला जाऊंगा टीचिंग के लिए, क्यों? मेरा काम है पढ़ाना। तभी आप यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ दे पाएंगे, क्योंकि आप जब तक केवीएस के बारे में नहीं सोचेंगे, आप ऐसे सोचिए, वह पूछने का बहुत प्रयास करेंगे आप क्या केवीएस के अलावा किसी अन्य भर्ती में जाना चाहेंगे, तो आपको मना ही कर देना है, नहीं सर, मेरे मेरे लिए सिर्फ टीचिंग ही है, मैंने टीचिंग का ख्वाब देखा है और बस इसी को पूरा करना है। जब टीचिंग की बात आएगी तो माइक्रो टीचिंग आपका सबसे ज्यादा रोल अदा करेगा। इसके बारे में पढ़ लेना, किस तरह से करना है कि आप किस तरह से ब्लैक बोर्ड है आपका जो एंगल है। दूसरी चीज, जब आप लिखेंगे तो लिखने पर आपका जो लिखा हुआ और दूसरा जो सामने बैठे अभ्यर्थी हैं उन तक बिल्कुल क्लियर कैसे दिखे, इस तरह से खड़े होना है। और ये सभी जब आपको आएंगी जब आप माइक्रो टीचिंग के बारे में जानेंगे। इंटरव्यू और कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बताया, जनरल ओबीसी एससी और एसटी के बारे में बता दिया है, कितनी कट ऑफ वहां पर जाने की संभावना है। और अपने डॉक्यूमेंट अभी से तैयार रखें, और बिल्कुल बाकी आपको समय नहीं मिलेगा और कब आपका इंटरव्यू हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जिस तरह आपने सोचा था कि आपका एग्जाम एग्जाम आपने सोचा था कि आफ्टर मार्च होगा, ठीक है, मार्च के बाद होगा, लेकिन आपका कब हो गया एग्जाम? या आपका फरवरी में हो गया। अब आप यदि सोचेंगे मई और जून में आपका इंटरव्यू होगा तो ऐसा नहीं होगा। आपका इंटरव्यू हो सकता अप्रैल फर्स्ट वीक में भी आ जाए, अप्रैल सेकेंड वीक में भी आ जाए। अभी आपने देखा जैसे ही केवीएस एग्जाम हुए तुरंत अभी एक इंटरव्यू की डेट 13 तारीख लगी हुई है, सामने है आपके, कितनी जल्दी हो रहा है। क्लियर? तो इसीलिए अभी से खुद को प्रिपेयर करते चलें। हम एनसीईआरटी को लेकर कुछ ना कुछ आपको टॉपिक पढ़ाते रहेंगे, बीच बीच में लेकर आते रहेंगे। एनसीईआरटी जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा उसका भी चर्चा करते रहेंगे। और जैसे आपको बता दें, मैं यहाँ पर कुछ चर्चा, जैसे कि हमारे बरेली में ही काफी लोगों ने केवीएस का एग्जाम दिया है, तो शाम के 5 या 6 बजे हम लोग पर डे मिलते हैं, थोड़ी आधे घंटे तक चर्चा करते हैं चाय की दुकान पर। बारे में क्या? सिर्फ टीचिंग के बारे में कि केवीएस आपका हुआ, वह लोग कह रहे मेरे 130 या 25 नंबर आए हैं, तो इसी के बारे में आपसी चर्चा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देने वाली है। आप किसका सामना कैसे करते हैं ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपने देखा होगा रिव्यू के समय मैंने सीधी वीडियो भी डाली है कुछ, और कुछ मैंने क्रॉप भी कर दी थी, लेकिन जो सीधी पड़ी तो आपने देखा कि काफी लोग बचते जा रहे थे इंटरव्यू देने से, कि वह बताने से बच रहे थे। यदि आप बताएंगे नहीं तो आप मेरा सामना कैसे कर पाएंगे? आज वहां पर मैं हूं और कल यहाँ पर पैनल होगा, पैनल 4-5 लोगों का होगा और यहाँ पर पूछने वाला तो सिर्फ वहां पर मैं ही था। तब आप बच रहे थे, लेकिन आप पैनल में थोड़ी बच पाएंगे। ऐसा भी नहीं, आप नहीं कहेंगे सर एक लोग इंटरव्यू ले लो बाकी लोग नहीं। तो ये सभी आपके अंदर एक्यूरेसी, अपना जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, कुछ लेक्चर देखिए, एनसीईआरटी पर फोकस करते रहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता रहेगा और उसके अंदर की चीजें आपको यहीं पर सफलता दिलाएंगी। खुद को केवीएस का एक पार्ट समझ के तैयारी करें, आप बहुत बेहतर करेंगे। आपको बेहतर करना है तो खुद को एक केवीएस का पार्ट समझें और केवीएस के बारे में जानें। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो केवीएस में सिलेक्टेड टीचर हैं उनसे भी एक सीधी वार्तालाप आपके मध्य कराई जाए, जिससे कि आप लोग जाने किस तरह से उनका इंटरव्यू हुआ, उनका सिलेक्शन हुआ। तो मेरा प्रयास है कि किसी न किसी दिन हो सकता है एक अध्यापक से मैं आपकी मुलाकात कराऊं। तो ऐसा मुझे लगता है कि बिल्कुल आपके साथी सहयोगी हैं, केवीएस में इस टाइम पढ़ा रहे हैं, मैं उनसे भी आपकी चर्चा करा दूंगा। और क्योंकि पढ़ा इसलिए रहे हैं क्योंकि जो आपके अभी आती नहीं वैकेंसी, 1-2 आ जाती हैं, तो वहां पर, और वह जब केवीएस में है तो वहां पर अध्यापकों से चर्चा तो अवश्य होती होगी उनकी। तो ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाएगा। जिस दिन आंसर किया है सबसे पहले आंसर की मिलानी है, करेक्ट और आपके रॉन्ग को ध्यान में रखना है। एक काम आपको आज से ही शुरू करना है और अभी से करना है। और ऐसा नहीं कि आपका एग्जाम हो गया आप बैठ गए कि नहीं अब मेरा रिजल्ट आएगा अब हम तब आगे तैयारी करेंगे, नहीं। अब
एकदम आपके लिए क्या मौका है। आपने एग्जाम दिया, सभी तरोताजा हैं, सभी पॉइंट क्लियर हैं, बस इन पॉइंट को आगे बढ़ाना है और जो अभी तक क्लियर नहीं है उसको क्लियर करते जाना है, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और वही आपके इंटरव्यू में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। जो 15 नंबर आपके आपके आसपास आपका इंटरव्यू से रिलेटेड आएगा और 15 नंबर आपके टीचिंग से। टीचिंग मेथड देखें और एक आध आप बनाए कि कैसे टीचिंग करना है, माइक्रो टीचिंग करें और आपको बोर्ड मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आसपास बोर्ड होगा, लाओ हम 15 मिनट से पढ़ा के देखते हैं। जो टीचिंग का समय है उसके अकॉर्डिंग एज्यूम करें कि आपके सामने बच्चे हैं, एज्यूम करें कि आपके सामने पैनल बैठा हुआ है और आप उनके सामने टीचिंग कर रहे हैं। एज्यूम एज ए खुद। और दूसरी चीज, खुद एक स्टूडेंट के थ्रू नहीं जाना है, खुद एक टीचर के थ्रू आपको रहना है और जब आप ऐसा करेंगे तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ये सभी आपको पॉइंट क्लियर होने चाहिए, तभी आप केवीएस के इंटरव्यू में क्या हो पाएंगे, सिलेक्टेड हो पाएंगे। एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा क्योंकि आपका जो केवीएस का है, केवीएस का जो पेपर है आपसे कह दिया गया था पहले ही कि आपसे पहले कह दिया गया था कि एग्जाम आपका 180 का एग्जाम है और यहाँ पर 70 अनुपात इसका कितना 70%, जो इसमें नंबर पाएंगे इसका 70%। उसके बाद 60 नंबर का इंटरव्यू है जो दो पार्टों में डिवाइड है, 30 और 30, और इनका क्या आएगा कितना 30% आपका। दोनों के टोटल से ही आपकी मेरिट तैयार होगी। दोनों बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। यह 10 में 7 अंकों का रोल अदा करता है तो यह 10 में 3 बात बराबर है, कितना याद रखना, बात बराबर है, दोनों महत्वपूर्ण है। कोई इसमें ज्यादा कर लेगा, उसमें इसमें कमाएगा, तो वहां पर एक एक नंबर की लड़ाई है, एक एक सीट की लड़ाई है। तो ये चीज ध्यान रखना, बस आपको अपना जो सर्वश्रेष्ठ है वह सर्वश्रेष्ठ आपको प्रयास करना है तो करना है। बस इंटरव्यू के लिए इतनी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है। कुछ अन्य जानकारी जब भी होती रहेंगी आपको बताते रहेंगे। आपका आंसर की जो है हो सकता है अभी 10 से पहले आ जाए, नहीं तो आपकी 14 तक आ जाएगी, 14-15 से पहले 101%, ठीक है। और बाकी उसके बाद तुरंत ऑब्जेक्शन होगा, चाहे आगे से डेट का रिजल्ट रोक दिया जाए, हो सकता है आपको आगे बढ़ाया जाए और आपका वहां पर इंटरव्यू की डेट वहां पर देखने को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो साथियों आज के लिए इतना ही। यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।